तो हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है आपके इस भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल में। जहाँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि कनाडा में जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी बनती है। जी दोस्तों, मैंने एक पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी कि कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया और दुबई हो गया, यहाँ पे किचन हेल्पर की क्या सैलरी बनती है, क्लीनर की क्या सैलरी होती है, वेटर की क्या सैलरी होती है, उनको कैसे फूड फैसिलिटीज़ मिलती है, उनको कैसा ट्रांजेक्शन भी किया जाता है। मैंने पिछली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो मेरे को भाई ने पूछा कि भाई कनाडा में जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी होती है, इस पर भी वीडियो बनाओ। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए भाई लोग, कनाडा में एक जेसीबी ऑपरेटर को 1 आवर का $25 से लेके $35 तक मिलता है 1 आवर का। या सो 1 आवर का अगर $25 हो गया तो 25 अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो यही कुछ हो जाएगा, लगभग 1400-1500 के करीब इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ आपको, आप 1 आवर का 1500 रुपया कमा रहे हो। अगर आप एक दिन में 10 घंटा भी काम करोगे कनाडा में जेसीबी ऑपरेटर का काम, अगर आप 10 घंटा भी अगर काम करोगे तो आपकी सैलरी बनेगी एक दिन की आपकी सैलरी बनेगी 15,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में आपकी सैलरी रहेगी 15,000 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़। अगर कैनेडियन रुपीज़ में बात करेंगे, कैनेडियन डॉलर्स में अगर हम बात करेंगे तो आपको 25 से $35 आपको मिलेगा। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन की आपकी सैलरी बनेगी लगभग से लगभग 15,000 रुपया। अगर आप वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 8 घंटा काम कर रहे हो, आप 10 घंटा काम कर रहे हो, आप 12 घंटा काम कर रहे हो। अगर आपने 8 घंटा अगर ड्यूटी कर रहे हो आप डेली की, तो 12-13 हज़ार रुपये एक दिन का बनेगा। अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो तो 15,000 बनेगा। अगर आप 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हो, 16-17 हज़ार रुपया आपका इंडियन रुपीज़ में बनेगा। सपोज़ मान लीजिए अगर आपको आपका इंडियन रुपीज़ में अगर आपका एक दिन का 15,000 रुपया बन रहा है, तो अगर आप एक महीना काम करेंगे तो आपका 4.5 लाख रुपया सैलरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका 4.5 लाख रुपया सैलरी हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में। समझ रहे दोस्तों, 4.5 लाख रुपया सैलरी। और कैसा है, एक एक कंपनी में आपको फूड फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, रूम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मगर वो एक एक कंपनी में मिलेगा। मगर कुछ कंपनियां ऐसी भी है, मतलब ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जो फूड नहीं देती है। जो हमारे उनके हेल्पर लोग रहते हैं, जैसे कोई भी लोग चले गए उनके पास काम करने के लिए, तो उनको कोई कंपनीज है कि रूम भी नहीं देती है। रूम भी आपको खुद से लेना पड़ेगा और खाना भी आपको खुद से हाथ से बना के खाना पड़ेगा, बाहर से ला के खाना पड़ेगा। यही चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ सकती है उधर पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उधर का खर्चा इंडियन रुपीज़ के मुकाबले में बहुत आगे है। अगर आप उधर इतना सा खर्चा करोगे तो इतना हो जाएगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, आपको वही ध्यान रखना है। आपको पहले देखना है कि कंपनी आपको फूड दे रही है या फूड नहीं दे रही है, आपको रूम दे रही है नहीं दे रही है, वो सब अगर आप देख के जाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए अगर आपको कंपनी ऐसा फैसिलिटीज़ दे के अगर आपको $25 एक पर आवर का दे रही है, तो आपको उससे अच्छी जॉब आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको कंपनी सब नहीं दे रही है, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको कंपनी खाना पीना नहीं दे रही है वहाँ पे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक महीने का सेव कर रहे हो खाने में से, कितना आप बचा रहे हो, अगर आप कितना खा रहे हो। अगर आपको कोई आदत है जैसे कि नाइट क्लब जाने की आदत है आपको, जैसे आपको अच्छे अच्छे महंगी महंगी चीज़ें खाने की पहनने की आदत है, तो आप कुछ बचा नहीं सकते उधर पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सपोज मान लीजिए आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो या कोई सी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो आपको कंजूस तो बनना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके से हम लोग पैसा कमाते हैं, हमको पैसा बचाना ही बचाना है अपनी फैमिली के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आके ये कोई भी शौक नहीं करना है। अगर आप शौक करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा। अगर आप कभी फंस जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप कर रहे हो, अगर आप डेली स्मोकिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो डेली, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो इधर आके, तो आपको कुछ बचेगा नहीं आपके हाथ में।
जी हाँ दोस्तों, ये खाने पीने का सभी महंगा है। जैसे गल्फ़ कंट्री में क्या है, गल्फ़ कंट्री में खाना पीना बहुत सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भी अब गल्फ़ कंट्री में हैं, हमारे तो सभी हमारे को उनको तो सभी होटल की तरफ से मिलता है। अगर आप दूसरे फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, अगर आपको खाना होटल की साइड से नहीं है तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कि मेरे भाई ने पूछा था कि जेसीपी ऑपरेटर कितनी सैलरी है, तो उसके बारे में तो बता दिया। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।